नमस्कार। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, धूर्त पाकिस्तान पर यह कहावत सटीक बैठती है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में धूर्ततापूर्ण कदम उठाते हुए विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के भाषण का पाकिस्तान ने लाइव प्रसारण नहीं होने दिया। डॉक्टर जयशंकर के तेज तर्रार भाषण के खौफ में पाकिस्तान ने ऐसी ऊंची हरकत की। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जब भाषण दे रहे थे तब पाकिस्तान सरकार के नियंत्रण वाले पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी ने समिट का लाइव प्रसारण बंद कर दिया। गौर हो कि अमेरिका और पश्चिमी देशों सहित चीन और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी हैसियत बताने से कभी नहीं चूकते हैं डॉक्टर जयशंकर, और उनके बयान देश और विदेश की मीडिया में सुर्खियों में छा जाते हैं। ऐसे में पाकिस्तान को यह डर सता रहा था कि कहीं जयशंकर उन पर अपने बयानों के बाढ़ न छोड़ दें, क्योंकि इससे उसकी न केवल वैश्विक बिरादरी में बल्कि उसके होम टर्फ पाकिस्तान में बहुत किरकिरी हो जाती। खुद एक पाकिस्तानी पत्रकार ए वहीद मुराद ने डॉक्टर जयशंकर के संबोधन की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, पाकिस्तान के सरकारी टीवी ने एससीओ में भारत के विदेश मंत्री के संबोधन को म्यूट कर दिया। म्यूट करने की शिकायत कई पाकिस्तानी कर रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया में कहा जा रहा है कि दशक भर की चुप्पी के बाद भारत पाकिस्तान के बीच 20 सेकंड की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने डॉक्टर एस जयशंकर और शहबाज शरीफ की मुलाकात पर प्रकाशित अपनी खबर को शीर्षक दिया है, एक दशक की चुप्पी के बाद एससीओ शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान और भारत ने 20 सेकंड की संक्षिप्त मुलाकात की है। पाकिस्तान के जियो टीवी ने डॉक्टर जयशंकर के पाकिस्तान दौरे को दुर्लभ दौरा बताते हुए लिखा, जयशंकर मंगलवार दोपहर इस्लामाबाद के नज़दीक एयरबेस पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत एक निम्न स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने किया, जबकि बाकी नेताओं का स्वागत वरिष्ठ मंत्रियों ने किया था। उनके आने के कुछ घंटे बाद उनका स्वागत पीएम शहबाज शरीफ ने किया, जिस दौरान दोनों नेताओं ने हाथ मिलाए। दोनों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। पाकिस्तान में डॉक्टर जयशंकर के भाषण पर वहां के विशेषज्ञ संतोष जता रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सुबह सुबह पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के कैंपस में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। उन्होंने इसकी तस्वीर अपने एक्स अकाउंट में पोस्ट की। पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने इस तस्वीर पर कहा, जयशंकर साहब को रात में अच्छी नींद आई, तभी इतनी सुबह सुबह जगकर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। उन्होंने पूरे उच्चायोग को भी सुबह सुबह जगा दिया। जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हाथ मिलाने की तस्वीर में भी भरोसा दिख रहा है। जयशंकर ने सप्लाई चेन की बात की, जो बहुत ही अहम है। उन्होंने बिल्कुल सीधी बात कही है। जयशंकर ने कहा कि ईमानदार बातचीत होनी चाहिए। जयशंकर ने पाकिस्तान को मुबारकबाद भी दी। डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान में चर्चा के केंद्र में हैं। पाकिस्तानी मीडिया में विदेश मंत्री जयशंकर को लेकर काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। वहाँ के पत्रकार और पूर्व डिप्लोमेट भी डॉक्टर जयशंकर को महत्व देते नजर आ रहे हैं। कई लोग हैरानी जता रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, वैसा कुछ भी उन्होंने पाकिस्तान में नहीं कहा। कई लोग तारीफ कर रहे हैं कि जयशंकर ने पाकिस्तान को एससीओ के अच्छे आयोजन के लिए क्रेडिट दिया और मुबारकबाद दी। डॉक्टर जयशंकर के संबोधन पर पाकिस्तानी पत्रकार इफ्तिकार फिरदौस ने लिखा, एससीओ में दिए गए भाषण पर विचार करते हुए लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जिस आक्रामकता की उम्मीद थी, उसके कोई संकेत नहीं मिले, यहाँ तक कि उम्मीद के करीब भी नहीं। ऐसा तब है जब भारत 13 लोगों के सबसे छोटे प्रतिनिधिमंडल के साथ आया है, लेकिन दोनों देशों के संबंधों में अतीत का इतना बोझ है कि आमूलचूल परिवर्तन की उम्मीद पालना असंभव के करीब लगता है। मलिहा लोधी ने समा टीवी से बातचीत में एस जयशंकर के भाषण पर कहा, भारत के विदेश मंत्री ने कुछ भी विवादित बात नहीं कही है। उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान का नाम वो ले भी नहीं सकते थे। ऐसे फोरम में किसी भी मुल्क के नाम लेने की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन भारतीय मीडिया में कहा जा रहा है कि जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को घेरा। पाकिस्तान की सांसद
और पूर्व राजनयिक शेरी रहमान ने जियो न्यूज़ से कहा, जयशंकर ने बहुत ही सतर्क होकर बात की। उन्होंने आतंकवाद पर बात की लेकिन पाकिस्तान पर उंगली नहीं उठाई। वो अपने दायरे सोच कर आए थे और उसी के हिसाब से भाषण दिया। जयशंकर जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं वैसा कुछ नहीं था। हमें भी इसका वेलकम करना चाहिए। जयशंकर ने शांति से चल रहे समिट का माहौल खराब नहीं किया बल्कि पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने लिखा, पाकिस्तान में हम लोगों की आदत है कि अनावश्यक शोर मचाते हैं, खासकर भारत से संबंधों के मामले में। जयशंकर ने पाकिस्तान आने से पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह बहुपक्षीय समिट में शामिल होने जा रहे हैं, न कि द्विपक्षीय। जयशंकर का पाकिस्तान आना ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे लगे कि भारत का रुख बदल रहा है। अगर भारत इस्लामाबाद में आयोजित एससीओ समिट से खुद को दूर रखता तो एक संदेश जाता कि भारत एससीओ के साथ वही कर रहा है जो सार्क के साथ करता रहा है। बोस्टन यूनिवर्सिटी में दक्षिण एशिया के मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर आदिल नज़ाम कहते हैं, मुझे लगता है कि दोनों ही देशों पर मीडिया का दबाव है जो अपने आप में एक राजनीतिक धुरी बन चुका है। प्रोफेसर आदिल नज़ाम ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर का दौरा इस चुप्पी को तोड़ सकता था क्योंकि उन्हें आमतौर पर पाकिस्तान में बहुत मान सम्मान दिया जाता है। बातचीत की शुरुआत के लिए लेखिका डॉक्टर सिद्दीका कहती हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ किसी तरह की बातचीत की पहल करनी चाहिए। दोनों ओर से राजनीतिक विश्लेषक इस बात से सहमत हैं कि कश्मीर और सीमा पार आतंकवाद के बुनियादी मुद्दे को हल किए बिना कोई अर्थपूर्ण कूटनीति की उम्मीद दूर की कौड़ी है। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।